पहला जिना करने वाला कौन था? हैरान कुन इंकिशाफ। क्या आप जानते हैं कि इंसानियत की तारीख में सबसे पहला जिना किसने किया था, और वो कैसे एक ऐसे गुनाह में फंस गया जिसने क़यामत तक आने वाली नस्लों को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। कहानी की शुरुआत। ज़मीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद इंसानों की आबादी बढ़ रही थी। हर दिन नई रूहें दुनिया में भेजी जा रही थीं। अल्लाह ताला ने इंसान को फितरत पर पैदा किया, पाकीज़गी के साथ, लेकिन साथ ही इसके अंदर एक नफस भी रखा जो अगर काबू में ना रहे तो शैतान के लिए सबसे आसान हथियार बन जाता है। शैतान जो जन्नत से निकाले जाने के बाद क़यामत तक इंसान को बहकाने का अहद कर चुका था, खामोश नहीं बैठा था। वो जानता था कि नमाज और शुक्रगुजारी से तो बहुत से लोग बच जाएंगे, लेकिन अगर मैं उन्हें शहवत और ख्वाहिश के जाल में फंसा दूं तो वो आसानी से मेरे कैदी बन जाएंगे। काबील और हाबील की कहानी की बुनियाद। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में सबसे मशहूर वाक़या हाबील और काबील का है। ये वही वाक़या है जिसमें पहली बार कत्ल हुआ, मगर इसी वाक़ये की एक और जहत है जिसका ताल्लुक़ ज़िना उनकी इब्तिदा से है। अल्लाह ताला ने इस वक्त एक निज़ाम रखा था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की हर औलाद जुड़वां पैदा होती थी, एक लड़का और एक लड़की, और फिर हुक्म ये था कि एक के साथ दूसरे हमल की लड़की का निकाह होगा। मकसद ये था कि करीबी बहन भाई आपस में न जुड़ें और इंसानियत का सिलसिला पाकीज़ा तरीक़े से आगे बढ़े। काबील की जुड़वां बहन का चेहरा निहायत खूबसूरत था। दूसरी तरफ हाबील की जुड़वां बहन निस्बतन कम खूबसूरत थी। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक काबील का निकाह हाबील की जुड़वां बहन से और हाबील का निकाह काबील की जुड़वां बहन से होना था। यही वो मौका था जब शैतान ने पहली बार इंसानी शहवत को भड़काया। शैतान की सरगोशी। काबील के दिल में वसवसा डाला गया, तुम इतने ताकतवर और खूबसूरत हो, तो तुम्हें कम सूरत वाली लड़की से क्यों ब्याहा जा रहा है? तुम्हारा हक है कि तुम अपनी जुड़वां बहन से शादी करो, वही तुम्हारे लिए ज्यादा मौजू है। ये वसवसा आहिस्ता आहिस्ता काबील के दिल में बैठ गया। इसने अपने वालिद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हुक्म के खिलाफ खड़े होने की जिद पकड़ ली। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने समझाया, बेटे, ये अल्लाह का हुक्म है, इसमें खैर है, बरकत है। जो हुक्म तोड़ता है वो शैतान का गुलाम बन जाता है। मगर काबील का दिल सख्त हो गया, वो हसन की चाह में अंधा हो गया। पहला फसाद। यही वो वक्त था जब इंसानियत में पहली बार ज़िना की ख्वाहिश का बीज बोया गया। काबील ने कहा, मैं हरगिज़ अपनी बहन को हाबील के निकाह में नहीं दूंगा। इख्तिलाफ बढ़ा, मुआमला शिद्दत इख्तियार कर गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की तरफ रुजू किया। वही के ज़रिए हुक्म आया कि दोनों अपनी कुर्बानी पेश करें, जिसकी कुर्बानी कबूल होगी वही हक पर है। हाबील ने नेक नीति से अपनी बेहतरीन बिक्री कुर्बान की। काबील ने अनाज की खराब फसल चढ़ा दी। नतीजा ये निकला कि आसमान से आग उतरी और हाबील की कुर्बानी को जलाकर कबूल कर लिया गया, जबकि काबील की कुर्बानी जुम की त्यों रह गई। ये और ज्यादा आग लगा गया। काबील ने न सिर्फ जिद पकड़ी बल्कि शैतान के बहकावे में आकर हाबील को कत्ल करने की ठान ली। पहला कत्ल और पहला जिना। काबील ने हाबील को मैदान में बुलाया और कहा, मैं तुझे मार डालूंगा ताकि अपनी बहन को अपने निकाह में ले सको। हाबील ने जवाब दिया, अगर तो मेरे करीब आया भी तो मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा। मैं अपने रब से डरता हूं। मगर काबील पर शैतान का जादू मुकम्मल तौर पर चल चुका था। इसने अपने ही भाई को कत्ल कर दिया। ये था दुनिया का पहला कत्ल। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कत्ल के बाद काबील ने अपनी बहन को अपनी मर्जी से छीनने की कोशिश की। यही वो अमल था जिसे मुफस्सिरीन ने पहला जिना कहा। यहां से इंसानियत में एक नया बाब खुला, नाफरमानी, शहवत प्रस्ती और बदकारी का। सोचो, ये सब कुछ किसने शुरू किया? एक इंसान की जिद, एक ख्वाहिश, एक लम्हे की नाफरमानी ने क़यामत तक आने वाले लाखों करोड़ों लोगों को जिना की लानत में धकेल दिया। और आज वही जिना गिल्ली कूचों में आम हो गया है। वही शैतान आज भी वैसे ही कानों में सरगोशी करता है। बस एक बार, कोई बात नहीं, अल्लाह तो गफूर है। लेकिन हकीकत यह है कि पहला जिना अल्लाह के हुक्म की खिली नाफरमानी थी, और आज भी जो इस गुनाह को करता है वो काबील के रास्ते पर चल रहा होता है। कभी सोचा है कि एक लम्हे की ख्वाहिश कैसे पूरी इंसानियत के लिए लानत बन गई?
काबील ने न सिर्फ अपने भाई को कत्ल किया बल्कि अपनी बहन के साथ अल्लाह के हुक्म के खिलाफ कदम उठाकर वो दरवाज़ा खोल दिया जिसे आज हम जिना के नाम से जानते हैं। काबील की पशेमानी। हाबील को कत्ल करने के बाद काबील ज़मीन पर हैरान खड़ा था। लाश सामने पड़ी थी। पहला सवाल ये था, अब मैं इसके साथ क्या करूं? शैतान ने इसे बहकाया था मगर अब शैतान ने इसे तन्हा छोड़ दिया। ये शैतान का तरीका है, बहकाता है फिर छोड़ देता है। काबील लाश को खींचता रहा, ज़मीन पर छोड़ता रहा मगर इसे दफन करने का तरीका नहीं जानता था। अल्लाह ताला ने एक कौवा भेजा जो ज़मीन खोद कर अपने मुर्दा साथी को दफन करने लगा। काबील ने देखा और रोने लगा। अफसोस, मैं तो इस कौवे से भी कमज़ोर निकला कि अपने भाई की लाश को छुपा ना सका। ये थी उसके जुर्म की पहली सज़ा, नदामत, परेशानी और बेबसी। पहला ज़िना और उसकी लानत। काबील ने अपनी ज़िद पूरी की और अपनी बहन को अपने इख्तियार में ले लिया। ये वो लम्हा था जिसे इंसानियत की तारीख में वो पहला ज़िना कहा गया। लेकिन ये ताल्लुक ना इज़्ज़त लाया ना सुकून। इस गुनाह के बाद काबील पर ऐसी नुहुसत छा गई कि इसका दिल हमेशा के लिए सियाह हो गया। ना सुकून रहा ना बरकत। यही वो लम्हा था जब ज़िना इंसान के लिए एक आजमाइश और शैतान का सबसे बड़ा हथियार बन गया। कुरान की गवाही। अल्लाह ताला ने कुरान में काबील और हाबील के वाक़ये को यूं ज़िक्र फरमाया। बस उसके नफस ने इसे भाई के कत्ल पर आमादा कर दिया तो इसने इसे कत्ल कर डाला और नुकसान उठाने वालों में शामिल हो गया। अल-माइदा 30। ये आयत न सिर्फ कत्ल के बारे में है बल्कि इसके पीछे छपी शहवत और ज़िद के बारे में भी इशारा है। शैतान का हथियार। पहला ज़िना एक मिसाल बन गया। शैतान ने देख लिया कि अगर इंसान की ख्वाहिशात को भड़काया जाए तो वो अल्लाह के हुक्म भूल जाता है, हत्ता के भाई को कत्ल करने तक चला जाता है। यही वजह है कि क़यामत तक आने वाले हर दौर में शैतान ने ज़िना को खूबसूरत बनाकर पेश किया। कभी वो दिल में ये डालता है, ये मोहब्बत है, कभी ये सरगोशी करता है, ये तो सब करते हैं, कभी ये बहाना देता है, अल्लाह मुआफ़ करने वाला है। लेकिन हकीकत यह है कि ज़िना एक ऐसा गुनाह है जो इंसान को ईमान से महरूम कर देता है। हदीस की रोशनी। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जब ज़ानी ज़िना करता है तो इस वक्त वो मोमिन नहीं रहता। बुखारी और मुस्लिम। यानी ज़िना करने के लम्हे में ईमान का नूर दिल से उठ जाता है। सोचो, वो पहला ज़िना जिसने इंसानियत को तबाही की राह दिखाई, इसके बाद आने वाले हर ज़िना का कितना बड़ा बोझ काबील के नामा अमाल में लिखा गया होगा। काबील की सज़ा। तारीख में आता है कि काबील ज़मीन पर भटकता रहा। ना सुकून मिला ना करार। बाज़ रवायात के मुताबिक वो शैतान के चीलों के साथ रहने लगा और पहली बार उसने हथियार बनाना सीखा। वो ज़मीन पर फसाद फैलाने वालों का सरदार बन गया। अल्लाह की तरफ से लानत इसके साथ हो गई। यही वजह है कि नबी करीम ने फरमाया, जो कोई नाहक कत्ल करेगा इस पर काबील का भी हिस्सा होगा क्योंकि इसने सबसे पहले कत्ल का दरवाज़ा खोला। बुखारी और मुस्लिम। इसी तरह मुफस्सिरीन लिखते हैं, जो भी ज़िना करता है वो दरअसल काबील के खोले हुए दरवाजे से दाखिल होता है। ज़िना की नहुसत नस्लों पर। काबील ने जो बीज बोया था वो सिर्फ इसके दूर तक महदूद नहीं रहा, इसकी नस्लों में भी बिगाड़ पैदा हुआ। ज़िना ने ख़ानदानों को तोड़ दिया, भाइयों को दुश्मन बना दिया और इंसान के पाकीज़ा रिश्ते को हैवानी ख्वाहिशात में बदल दिया। आज की दुनिया पर असर। ज़रा गौर करो, आज भी ज़िना के असरात वैसे ही हैं जैसे इस वक्त थे। एक लम्हे की ख्वाहिश से इज़्ज़त बर्बाद हो जाती है, हराम ताल्लुकात से ख़ानदान टूट जाते हैं, बीमारियों का फैलाव शुरू होता है, दिल से सुकून छन जाता है। ये सब वही रास्ता है जो काबील ने सबसे पहले खोला था। एक इबरतनाक मिसाल। कहते हैं एक जवान अपनी ख्वाहिश के पीछे भागा। वो अपनी रिश्तेदार लड़की के साथ खुफिया ताल्लुकात में पड़ गया। शुरू में शैतान ने इसे खूबसूरत बनाकर दिखाया, मगर जब हकीकत सामने आई तो न सिर्फ ख़ानदान बखर गया बल्कि वो लड़की भी ज़िल्लत में मर गई। यही है ज़िना का अंजाम, आगाज़ में मीठा, अंजाम में ज़हर। सोचो, अगर काबील अल्लाह के हुक्म के आगे झक जाता तो आज इंसानियत ज़िना की लानत से पाक होती। मगर एक ज़िद, एक ख्वाहिश, एक लम्हे की नाफरमानी ने पूरी दुनिया को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया।
क्या आप जानते हैं कि कब्र में सबसे सख्त अजाब कुन लोगों को दिया जाता है और क़यामत के दिन ज़ानी को किस अंजाम का सामना करना पड़ेगा? आइए कुरान और हदीस की रोशनी में जानते हैं ज़िना के गुनाह की संगीनी। इस्लाम में ज़िना को हमेशा से बड़ा गुनाह करार दिया गया है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, और ज़िना के करीब भी न जाओ, बेशक ये बेहयाई है और बहुत बुरा रास्ता है। इलासरा 32। गौर करो, अल्लाह ताला ने सिर्फ ज़िना से नहीं रोका बल्कि ओ करीब भी न जाओ कहा, यानी वो तमाम रास्ते जिनसे ज़िना की तरफ झुकाव होता है, नज़रबाजी, फुश कलामी, तन्हाई, बेपर्दगी, सब हराम करार दिए गए। ज़िना की दुनियावी सज़ाएं। इस्लामी शरीयत में ज़िना करने वाले के लिए दुनियावी सज़ाएं रखी गई हैं ताकि मुआशरा पाकीज़ा रहे। कुनवारे ज़ानी के लिए 100 कूड़े की सज़ा। शादीशुदा ज़ानी के लिए रज्म यानी संसार करना। ये सज़ा सख्त ज़रूर है, लेकिन मकसद ये है कि इंसानियत को इस गुनाह से बचाया जाए जो नस्लों को बर्बाद करता है। अज़ाब कब्र में ज़ानी का हाल। नबी करीम को मेराज की रात अज़ाब कब्र दिखाया गया। आपने फरमाया, मैंने कुछ लोगों को देखा कि वो तन्नूर की तरह एक भट्टी में थे। ऊपर से आग आती थी और वो लोग इसमें चीखते थे। जब आग भड़कती तो वो ऊपर की तरफ उठते फिर नीचे गिरते। मैंने पूछा, ये कौन है? फरिश्तों ने कहा, ये ज़िना करने वाले मर्द और औरतें हैं। बुखारी। अल्लाह अकबर। ज़रा सोचो, एक लम्हे की लज्जत मगर कब्र में आग का तन्नूर और चीख ओ पुकार। क़यामत के दिन ज़ानी का अंजाम। क़यामत के दिन ज़ानी के लिए रुसवाई के मनाजिर बयान किए गए हैं। रसूल अल्लाह ने फरमाया, ज़िना करने वाले को क़यामत के दिन अल्लाह ताला लोगों के सामने ज़लील करेगा, यहाँ तक कि सब इसकी बुराई देख लेंगे। बियाकी। सोचो, जिस गुनाह को इंसान छुपा कर करता है, क़यामत के दिन सबके सामने ज़ाहिर कर दिया जाएगा। ईमान का नुकसान। एक और हदीस में नबी करीम ने फरमाया, ज़ानी जब ज़िना करता है तो इस वक्त मोमिन नहीं रहता। बुखारी और मुस्लिम। यानी ज़िना ईमान को जला कर राख कर देता है, दिल से नूर ख़त्म हो जाता है, इंसान सिर्फ जिस्मानी ख्वाहिश का ग़ुलाम बन जाता है। ज़िना के दुनियावी असरात। ज़िना सिर्फ आखिरत का अजाब नहीं लाता बल्कि दुनिया में भी इंसान को ज़लील कर देता है। इज़्ज़त ख़त्म हो जाती है, ख़ानदान टूट जाता है, बीमारियां फैलती हैं, दिल से सुकून छन जाता है, अल्लाह की रहमत दूर हो जाती है। हज़रत अली ने फरमाया, ज़िना के नतीजे में 4 चीज़ें आती हैं। चेहरे का नूर ख़त्म होता है, रोज़ी कम हो जाती है, उम्र घट जाती है और इंसान से नेकी छन जाती है। एक सबक आमोज़ वाक़या। हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माने में एक जवान को ज़िना करते हुए पकड़ा गया। सज़ा सुनाई गई तो वो रोने लगा और कहने लगा, ए अमीर अल मोमिनीन, अगर मैंने ये गुनाह न किया होता तो आज मेरे चेहरे पर अल्लाह का नूर होता। वाकई गुनाह इंसान के चेहरे से नूर छीन लेता है। आज की दुनिया में ज़िना। ज़रा सोचो, काबील के ज़माने में ये गुनाह छप कर हुआ था, मगर आज के ज़माने में ये आम हो गया है। गिल्ली कूचो। मोबाइल फ़ोन, फिल्मों और सोशल मीडिया पर शैतान ने वही दरवाजे खोल दिए हैं जो कभी काबील ने खोले थे। लेकिन फ़र्क यह है कि आज का इंसान गुनाह को गुनाह समझने के बजाय फ़ख्र से करता है। कभी कब्र के तन्नूर को याद करो, कभी क़यामत के दिन की रुसवाई को याद करो, कभी सोचो कि ज़िना करते हुए तुम्हारा ईमान तुम से निकल कर चला जाता है, और फिर ये सोचो कि इस सब का आगाज़ कहाँ से हुआ। वहीं से, जब काबील ने ज़िद और ख्वाहिश में आकर पहला ज़िना किया। क्या वाकई ज़िना की लानत से बचना मुमकिन है? क्या अल्लाह ऐसे गुनाहगार को मुआफ़ कर देता है जिसने अपनी ज़िंदगी के कई साल गुनाह में गुजार दिए हों? आइए आज हम कुरान और सुन्नत से इसका जवाब ढूंढते हैं। ज़िना से बचने के तरीक़े। इस्लाम में सिर्फ गुनाह की मज़म्मत नहीं की बल्कि इससे बचने के वाज़े रास्ते भी बताए हैं। 1. नज़र नीची रखना। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, ईमान वाले मर्दों से कह दो कि अपनी नज़रें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, यही उनके लिए ज़्यादा पाकीज़ा है। अल-लूरी 30। ज़िना की जड़ और निगाह है। एक नज़र दिल में ख्वाहिश जगाती है और फिर शैतान इस ख्वाहिश को शोला बना देता है। 2. पर्दा और हिजाब।
अल्लाह ताला ने औरतों को पर्दे का हुक्म दिया ताकि मर्दों के दिलों में ख्वाहिश न जागे। हिजाब सिर्फ कपड़ों का नाम नहीं बल्कि नज़रें, लहजा और रहन सहन सब शामिल है। 3 तन्हाई से बचना। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब कोई मर्द और औरत तन्हाई में होते हैं तो उनके साथ तीसरा शैतान होता है। तिर्मिज़ी। यानी गैर मुहर्रम के साथ तन्हाई ज़िना की पहली सीढ़ी है। 4 रोज़े रखना। नबी करीम ने फरमाया, ए नौजवानों, तुम में से जो निकाह की ताकत रखता है वो निकाह करे, क्योंकि ये निगाह को नीचा और शर्मगाह को महफूज रखता है। और जो निकाह की ताकत ना रखे वो रोज़े रखे, क्योंकि रोज़ा शहवत को तोड़ देता है। बुखारी और मुस्लिम। 5 नेक सोहबत। ज़िना से बचने के लिए सबसे अहम बात है कि इंसान नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करे। गुनाहगार दोस्त हमेशा गुनाह की तरफ खींचते हैं। पाकदामनी का मकाम। पाकदामनी इख्तियार करने वालों के लिए अल्लाह ने बड़ी खुशखबरियां सुनाई है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, क़यामत के दिन 7 लोग अल्लाह के अर्श के साए में होंगे। उनमें एक वो है जिसे किसी हुसैन औरत ने बुराई की दावत दी और उसने कहा, मैं अल्लाह से डरता हूँ। बुखारी और मुस्लिम। यानी जो इंसान मौका होते हुए भी ज़िना से बच जाए वो क़यामत के दिन अल्लाह के ख़ास साए में होगा। तौबा की हकीकत। अगर कोई ज़िना के गुनाह में पड़ भी गया हो तो मायूस ना हो। अल्लाह ताला की रहमत हर चीज़ से ज़्यादा है। कुरान में फरमाया, जो लोग जहालत में बुराई करते हैं फिर फ़ौरन तौबा करते हैं और अपने गुनाहों पर नादिम होते हैं, अल्लाह उनको मुआफ़ कर देता है। अल-निसा 17। नबी करीम ने फरमाया, जो सच्ची तौबा करता है वो ऐसा है जैसे इसने कभी गुनाह किया ही ना हो। इब्न माजा। एक तौबा की कहानी। तारीख में आता है कि एक औरत बार बार ज़िना के गुनाह में पड़ी। जब वो रसूल अल्लाह के पास आई तो रोते हुए कहने लगी, आ रसूल अल्लाह, मैंने गुनाह किया है, क्या मेरी मुआफ़ी है? आपने फरमाया, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। अगर तुम सच्ची तौबा करो तो अल्लाह तुम्हें ऐसे पाक कर देगा जैसे माँ के पेट से नई निकली हो। ये सुनकर वो औरत खुशी से वापस लौटी और अपनी ज़िंदगी इबादत में गुजार दी। ज़िना के ख़िलाफ़ दुआएं। कुछ दुआएं ऐसी हैं जो इंसान को ज़िना और शहवत के गुनाहों से बचाती है। अल्लुए आमुए अलिफ़ोफ़न भाइले अलनुए ऐना हेरे अमनुए वायगन फिज़लनुए ऐमुए ना सनुए आवे। ए अल्लाह, मुझे अपने हलाल के ज़रिए हराम से बचा ले और अपने फ़ज़ल से बेनियाज कर दे। रबुन अजाइलन मक़मे अलसवेलिया ओएमन ज़ारुनुए। ए मेरे रब, मुझे और मेरी औलाद को नमाज कायम करने वाला बना। हर नमाज के बाद ये दुआ। अल्लुए आमुए ते एउनरा कैलबन ओए है सुन्ना फ़ेरजन। ए अल्लाह, मेरे दिल को पाक कर दे और मेरी शर्मगाह को महफूज रख। सोचो, अगर काबील अपनी ज़िद छोड़ देता, अगर वो अल्लाह के हुक्म के आगे झक जाता, तो शायद आज इंसानियत इस गुनाह से बची होती। लेकिन इसने वो दरवाज़ा खोला जिसने नस्लों को तबाह किया। आज हमारे सामने 2 रास्ते हैं। काबील का रास्ता ज़िद ख्वाहिश गुनाह, हाबील का रास्ता सब्र तकू ईमान। फैसला हमारे हाथ में है। नाज़रीन के लिए पैगाम। अगर आप आज भी इस गुनाह के करीब हैं तो अभी अल्लाह के हुजूर झक जाइए। अपने कमरे की तन्हाई में आंसू बहा कर कहिए, आ अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ, इस गुनाह से मुझे मुआफ़ कर दे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह अपने बंदे की तौबा पर इतना खुश होता है जितना वो शख्स जो जंगल में अपनी खोई हुई ऊँटनी पाले। मुस्लिम।